नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रवक्ता हैं पर महामंत्री नहीं है, सच है ना ये? बिल्कुल। तो आप मुख्य प्रवक्ता हैं। कोई ऐसा डेजिग्नेशन नहीं है, मैं वैसे काफी अरसे से प्रवक्ता हूँ, इसलिए आप उसको वरिष्ठ प्रवक्ता कह सकते हैं। ऐसा डेजिग्नेशन नहीं है। अच्छा, मुख्य प्रवक्ता नहीं है, पर मेरे को लगता है कांग्रेस प्रवक्ता दिग्विजय सिंह ज्यादा है। हर कांग्रेस में प्रवक्ता है कांग्रेस के लिए। हर कांग्रेस, हाँ, क्योंकि कांग्रेस के हक में अगर बोले तो बोल सकते हैं सभी लोग, लेकिन प्रवक्ता का मतलब होता है आधिकारिक वक्तव्य के लिए, और इसलिए जो प्रवक्ता बोलता है उसको या तो पार्टी को औपचारिक रूप से डिसोन करना पड़ता है या उसकी पुष्टि करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग नहीं बोल सकते, लेकिन वेरिएशन हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, बोलते हैं। क्योंकि आपके पास कितने प्रवक्ता हैं? विजय जी हमारे बहुत प्रवक्ता है, 21-22 नहीं, प्रवक्ता नहीं, प्रवक्ता सिर्फ 4 पर्सन की लिस्ट जो है। हाँ, प्रवक्ता नहीं, प्रवक्ता 4 हैं। बाकी लोग एक पैनल होता है जो जा सकते हैं चैनल्स पे। प्रवक्ता 4 ही होते हैं, लेकिन जो कांग्रेस तरफ से अपनी तरफ से जाते हैं, एक लिस्ट सूची बनती है जिसपे कि प्रेफर्ड होता है कि यही लोग जाएं। लेकिन आप जानते हैं आजकल हर व्यक्ति हर जगह जा नहीं सकता, लोगों की अपनी चॉइस होती है। और जहां तक दिग्विजय का सवाल मैं समझता हूँ बहुत वरिष्ठ हमारे नेता हैं, महामंत्री हैं, निश्चित रूप में उनका अधिकार क्षेत्र है बोलने का। मतलब प्रवक्ता महामंत्री राहुल गांधी है और दिग्विजय सिंह, बाकी महामंत्री का नाम ही नहीं पता किसी को। नहीं, ऐसी बात नहीं, अपने क्षेत्र में बोलते हैं, ऐसी बात नहीं। तो पर लगता नहीं कि आप प्रवक्ता ऐसे है जिसका काम 302 चला दिया आपने, 302 की गोली, और आपके दिग्विजय सिंह है वो तो मिसाइल चलाते रहते हैं हर वक्त। तो ये बांटा हुआ है काम आपने कि मैं गोली मारूंगा, जिससे मरेगा नहीं आदमी, आप मार के गिरा देना उसको। नहीं, बिल्कुल, ये आपका एक मुहावरे का अधिकार क्षेत्र है, आप जर्नलिस्ट हैं इसलिए आप कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि आप तो बड़े मीठे प्यार से बोलते हैं। आपको जो नहीं डिफेंड करना होता है वो भी डिफेंड करते हैं कोर्ट की तरह जा करके। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपके सबके सामने होता है। और अगर आप विजुअल मीडिया में पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आप अपनी पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग समझ जाते हैं। तो रीजनेबली तो प्रयत्न करते हैं कि हम या तो ऑनेस्टी से बात करें, डिफेंड करें, या उसको नहीं कह सकते तो बोल देते कि मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, या प्रोग्राम में नहीं जाए। नहीं, आपने बात ठीक है, पर ये ऑनेस्टी कैसे डिफेंड करेंगे आप कि कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री जूतों से अपने विरोधियों को मारे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है। मिसइंटरप्रेट किया हो तो इसमें टीवी में दिखाई दे रहा था। उनका एक मत है और उनका कहने का तरीका है, उनका हर शब्द कांग्रेस अपना ऐसी आवश्यकता नहीं है। हाथ में जूते थे। अच्छा, आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश, हाँ, उत्तर प्रदेश की जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ इसका कोई समर्थन नहीं करते, वो खुद समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन आप जरा कॉन्टेक्स्ट देखिए, संदर्भ देखिए। एक बड़ा उत्तेजनापूर्ण वातावरण है, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वहां पर जो लोग आ रहे हैं, एसपीजी प्रोटेक्शन है। एक आदमी जानबूझकर राजनीतिक माहौल में आगे बढ़ जाता है, उत्तेजना के वातावरण में वो लोग जाते हैं, कुछ बारापीटी होती है, लेकिन उनका कभी ये उद्देश्य हो कि वो हिंसा करें, हिंसा के लिए, ऐसा उद्देश्य नहीं था। पर आपने जाकर किस तरह से प्रमोद तिवारी, जिसके बाद आरपीएन सिंह, जिसके बाद उसके बाद अपने जितेंद्र प्रसाद जिस तरह से पिटाई कर रहे थे। नहीं, 2-3 मिनट के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि ऐसी उत्तेजनापूर्ण वातावरण हुआ, लेकिन उसके बाद वो बंद हो गया 2 मिनट में। आपने कहा यूपी की पुलिस जिम्मेवार है, घुसने दिया उनको? निश्चित रूप से है, मैं इसका मतलब ये नहीं, एसपीजी इनर प्रोटेक्शन करती है, उनको नहीं लगता था कि घुस जाएगा अंदर? वो वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां एसपीजी होती है, लेकिन ये एक एप्रीहेंशन था और मैंने उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी बात हुई, जो कुछ किया गलत किया। जो आदमी अंदर घुसा उसने सही किया, पुलिस है ना उनको बचाने के लिए। और उसने एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से, जानते हो कि कांग्रेस की रैली है, कांग्रेस के एक प्रोटेक्टी जो बहुत हाई प्रोटेक्टी है वो आ रहे हैं। जब आरएसएस के लोग अटैक करते टीवी चैनल्स पे, जब उनके प्रयोग करते हैं तो आप लोग कहते हैं ये जो है फासिज्म है, ये है वो है, तो आपके तरफ से मंत्री फासिस्ट होते चले जा रहे हैं आजकल। फासिज्म शब्द सही नहीं होगा, मैं इसको जरूर ये मानता हूँ कि ये अगर उत्तेजनापूर्ण वातावरण वो लोग क्रिएट नहीं करते तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बार-बार जानबूझ के नहीं हुआ, यानी कि उत्तेजना कोई दूसरा करे तो इसका अधिकार आपके मंत्रियों को की पिटाई कर दो। कभी हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है, ऐसा समर्थन नहीं कर रहा हूँ, हीट ऑफ द मोमेंट की बात है। गलत हुआ कि नहीं? 3-4 मिनट जो कुछ एक तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन अपने एक उसमें आप नीचे स्ट्रिंगर में एक शब्द चलाएंगे, अभिषेक सिंह भी कहते हैं गलत हुआ, उसका पूरा संदर्भ दे दिया तो मैं कहता हूँ हाँ, रिएक्शन हो गलत था। एक सेंटेंस में क्या कहेंगे? एक शब्द में कहूंगा कि जो उन्होंने किया गलत था, उन्होंने प्रोवोक किया, उन्होंने ये बुलवाया, लेकिन साथ साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत था। बिल्कुल हुआ था, वो प्रोवोक करके लोगों ने मारा, वो भी ठीक था। ये अलग बात है, दो बात है। गोधरा में क्या हुआ, चाहे बड़ी हो, प्रोवोकेशन स्थापित नहीं हुआ है दोनों पक्षों की, वो बात एक अलग बात है, वहाँ प्रूफ का मुद्दा है। मैंने कहा टीवी दिखाई दे रहा था वहाँ तो यहाँ नहीं, मैं गोधरा की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं कह रहा हूँ इसलिए गलत था, ये नहीं होना चाहिए और न किसी का उद्देश्य या जानबूझ के किसी ने नहीं किया। उत्तेजनापूर्ण वातावरण में ये हुआ, ये दुर्भाग्य की बात है।
पर आप बार बार कहते हैं कि जस्टिफाई करें, गुजरात में कुछ हो या कहीं और हो तो उत्तेजना दूसरे लोग करें, तो आप उनको अटैक करें। गुजरात में जिस स्केल पर अगर आपने अपनी आंख मूंद कर ऐसी चीज होने दी है, जो जिस काम का ना जिस व्यक्ति को रक्षक होना चाहिए वो भक्षक बनने देता है, कितने लोगों की जाने जाती हैं, उसको अगर आप 3 मिनट की हाथापाई से तुलना करते हैं, तो मैं गलत है। मैं कह रहा जो गुजरात में हुआ देश के लिए कलंक था। आज तक ऐसा गुजरात में 1984 के बाद दूसरा कलंक हुआ। जिसने भी उस ट्रेन पर आक्रमण किया निश्चित रूप से दुर्भाग्य की बात थी। नहीं, मैं दूसरी और बात उसके बाद जो हुआ वो उससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात थी। मैं आपकी बात की बिल्कुल सहमत। जैसे कल कलाम जस्टिस कमाल ने कह दिया कि जो आपने सीबीआई ने कंप्लेंट फाइल की वो भी सारी बोगस है। इस तरह की चीजें होती रहती है इस सोसाइटी के अंदर। पर सवाल मैं यूपी की तरफ वापस आता हूँ। आपको लगता है कि वहाँ आपका क्या दुश्मनी बीएसपी की पोलिटिकल, मैं पोलिटिकल दुश्मनी की बात कर रहा हूँ, आपको लगता है दुश्मन नंबर आपकी पोलिटिकल बीएसपी है क्या? निश्चित रूप से सत्तारूढ़ सरकार है तो मुख्य रूप से तो वही कहेंगे आप। किस बात लेकिन हम उससे आपकी नहीं, राजनीतिक दुश्मनी। हाँ, राजनीतिक मैं बार बार इसलिए पहले क्लियर है राजनीतिक दुश्मनी है क्योंकि हम उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने की राजनीतिक लड़ाई में लगे हैं। बड़ा स्पष्ट रूप से आपके आइडियोलॉजिकल क्या डिफरेंस है उसके साथ? आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कई हैं। वहाँ पर जो आज जो शासन के नाम पे चीजें हो रही हैं, नंबर 1 भ्रष्टाचार हम समझते बहुत बड़ा है। लॉ एंड ऑर्डर मेजर मुद्दा है। जिन लोगों को उन्होंने रखा है, ठीक है, हटाते रहते हैं, सस्पेंड करते रहते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में जिन लोगों को रखा है उनकी छवि देखिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। तो हम भ्रष्ट सरकार सबसे एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो, इसलिए आप उसको खत्म करना चाहते हैं। राजनीति के लिए खत्म करना चाहते हैं, हम वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। हम उसमें रियलिटी के लिए हैं, हम सिर्फ कोई नुरा कुश्ती या उसके लिए नहीं है। नुरा कुश्ती तो है ना डॉक्टर साहब, नुरा कुश्ती थी वहाँ पर किसकी? आपकी बीएसपी और कांग्रेस की नुरा कुश्ती तो है। 2 बार सत्ता का हिस्सा किया वहाँ पर बीजेपी और बीएसपी की। कांग्रेस ने कब किया है ये? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड कब रहा है ऐसा? कहना ठीक है, बीजेपी कहती है क्योंकि वो साथ सो के आए उनके साथ। मजे की बात है, हिंदुस्तान भूलेगा नहीं। हिंदुस्तान की सरकार ये भी जानती है, लोग जानते हैं कि आपका समर्थन उनके साथ है। वो आपको समर्थन केंद्र में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अगर आज वो केंद्र से समर्थन में ड्रा करें, बताइए क्या हाल होगा? आप ये बताइए, केंद्र में क्या हमने उनका कभी भी औपचारिक रूप से समर्थन मांगा है? कभी हमने कोई कंडीशंस पुट किए हैं? केंद्र एक अलग चीज है। कई पार्टियां, मुलायम सिंह की पार्टी से हमारा झगड़ा दिन प्रतिदिन होता है, उनका भी समर्थन आपके साथ है, लेकिन तो समर्थन देते हैं। कई लोग ऐसे हैं। भ्रष्ट सरकार का समर्थन लेने में कोई परेशानी नहीं है। समर्थन लेने में कोई परेशानी नहीं है। हम समर्थन मांगते नहीं है, और उससे ज्यादा अहम, हम आपका समर्थन लेने के लिए आपको कुछ प्रॉमिस नहीं करते हैं। देखिए, आपको उदाहरण देता हूं मैं। आप चाह सकते हैं तो मेरे को समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि मेरा विकल्प, मेरी जगह कोई और आएगा, मेरे से ज्यादा बदतर होगा। क्या पता मुलायम सिंह यादव का ये है सही सोच है कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए, लेकिन हमारा ये कभी नहीं रहा है कि सरकार जलाने के लिए अगर आज उसके 22-23 एमपी विड्रॉ करे सरकार, तो आपकी गई। ये तो सच है। अर्थमेटिक को देखें अगर आसानी से सरकार 254 तो आपके आज है। इसका समर्थन कहाँ से आता है जरूरत के समय पे, उसका अभी इस वक्त अटकल करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमने, अगर बीएसपी को समर्थन देती है केंद्र में और मुलायम सिंह देती है, तो उसका आप देखिए तो विरोधाभास हो जाएगा। दोनों पार्टी एक दूसरे झगड़ते, दोनों को देते हैं हमको समर्थन। नहीं, पर दोनों पार्टी में कोई भी विड्रॉ करे आपकी सरकार फिर भी गिरती है, चाहे दोनों करे तो फिर वैसे ही गिरती है। वो देखेंगे जब गिरने का समय आएगा, अगर गिर गया तो दिखा देंगे कि हमारे किसी हटाने से गिरती नहीं सरकार। 2008 और रिपीट करेंगे क्या आप? वो ये अटकल की बात नहीं, अटकल आपने कहा, हम दिखा देंगे गिरती नहीं। कोई हटा नहीं रहा है समर्थन, बीजेपी का समर्थन लेंगे या 2008 करेंगे? आप सिर्फ एक हाइपोथेटिकल प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका जवाब देने की जरूरत। मैंने वही दोबारा जो आता है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। आप यदि वो करप्शन है, करप्शन का मुकाबला देखा जाए तो कौन केंद्र के ऊपर जितने करप्शन चार्जेस आजकल लग रहे हैं, कभी किसी केंद्रीय सरकार पर इतने नहीं लगे। वो ठीक है, करप्शन वर्सेस करप्शन है, किसकी बड़ी करप्शन है, ये झगड़ा है। तो हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार सब जगह बुरा है। अगर वहां बुरा है, और अगर कांग्रेस में आप देखते हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं, तो निश्चित रूप से दोषारोपण करिए आप। हमने डबल स्टैंडर्ड कभी नहीं किया। हमारे पास अगर कभी हमें तथ्य मिले हैं, तो बल्कि हमारे यहाँ तो आजकल कंप्लेंट ये है कि हमने ज्यादा एक्शन लिया है बनस्पत इतना की जो सिद्ध हुआ हो। नहीं, तो इसलिए आपने जो कहा पहले बात कि हमारे यहाँ डबल स्टैंडर्ड नहीं है और आपने एक्शन लिया, कहाँ का डबल स्टैंडर्ड आप अप्लाई करते हैं, मैं पूछूंगा आपसे ब्रेक के। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं IBN 7। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी से। आपने कहा डबल स्टैंडर्ड हम नहीं करते।
सारे के सारे केंद्रीय मंत्री लगता है यूपी को नंबर 1 दुश्मन बनाकर चल रहे हैं। जयराम रमेश एक के बाद एक चिट्ठी लिख देते हैं। कांग्रेस सरकार के अंदर नरेगा में, कोई महाराष्ट्र में, राजस्थान में जो शिकायतें आई हैं, तो उसके ऊपर कभी चिट्ठी लिखी उन्होंने आज तक? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जब हम यूपी में लिखते हैं, अभी हाल में लिखा है, चुनाव आ रहे हैं, तो उसको आप सनसनीखेज करते हैं। हमने पहली बार मनरेगा नॉन कांग्रेस स्टेट्स में शुरू की। हमने ऑडिट बिठाई कांग्रेस स्टेट्स पे। कांग्रेस स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी ऑडिट करती है, बड़ी क्रूरता से ऑडिट करती है। वो सब चीजें आप भूल जाते हैं। किया आपने, पर सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। किस कांग्रेस सरकार में आपने लिखा? कांग्रेस तो खुद सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। हमारे कांग्रेस केंद्र में कितनी सीबीआई नहीं, इंक्वायरी हो रही है, सब जगह हो रही है। नो, नरेगा की मिसयूज के बारे में। नरेगा के मिसयूज देखिए, हमने कहीं भी कंडोन नहीं किया है। दिल्ली, हिंदुस्तान भर में इतनी इंक्वायरीज, इतने सिस्टम्स बनाए हैं। अगर उत्तर प्रदेश में होगा और रूरल डेवलपमेंट मंत्री लिखता है तो उसका पूरा अधिकार क्षेत्र बनता है। उन्होंने महाराष्ट्र को भी लिखा था, ये नहीं लिखा सीबीआई इंक्वायरी। अगर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होगी तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि जहां हमने इतनी सीबीआई इंक्वायरी झेली है, तो क्या समझते हैं हम उससे डरते हैं क्या? लेकिन उत्तर प्रदेश को इससे इम्यूनिटी मिले, बिल्कुल नहीं। क्यों इम्यूनिटी मांग रहे हैं आप? चुनाव हो रहा है, आप नहीं, वो कह रहे हैं यूपी वाले चुनाव हो रहा है। अरे भाई, चुनाव हो रहा है तो क्या आपको इम्यूनिटी मिल जाती है? इसे नहीं लिखा जाएगा चिट्ठी, इस भय से कि आप हम आरोप लगाएंगे चुनाव हो रहा है। सवाल ये है कि आप जो है सिलेक्टिव जो होते हैं, जब चुनाव आ गया तो राहुल गांधी के लिए आपको सपोर्ट करना है, तो हर मंत्री चिट्ठी लिखता जाता है नेता दिखाने के लिए। जहां उनका अवहेलना हुई है, हम चिट्ठी लिखने से झिझकेंगे नहीं। चलिए एक बात, अब आपको खास, जिस आप चेयरमैन है कमेटी के, लोकपाल का बिल जो आ रहा है, जो अखबारों में पढ़ा है, आप बोलेंगे कि पार्लियामेंट से पहले बोले, इससे मेरे को पता है इसका आंसर यही देने वाले हैं, पर जो पढ़ा है कि प्राइम आप अन्ना हजारे को फिर से धोखा देने वाले हैं। ये समझ लें आप प्रभु जी, हमारी जवाबदेही है हमारी आत्मा को, इस देश को, संसद को। न मुझको, न आपको, न किसी व्यक्ति विशेष को, चाहे उनका नाम अन्ना हजारे हो, कुछ और हो। लोकपाल के ऊपर जो भी समिति की रिपोर्ट होगी वो सेशन खत्म होने से पहले दे दी जाएगी। पूरा इरादा वो है, पूरा विश्वास वो है, पूरा काम उसी इरादे से हो रहा है। बाकी भविष्य को देखा नहीं किसी ने। पर आप उसके अंदर मैं देखा कहीं आपने भाषण दे दिया कि मीडिया को भी लोकपाल बिल के अंदर आना चाहिए। आपकी स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़ी। अब मीडिया से क्या दुश्मनी होगी? मेरा स्टेटमेंट कहीं नहीं है। समिति में सबका हक है प्रश्न पूछने का, एक मत रखने का। अगर आज लोकपाल न्यायपालिका के लिए है एक प्रकार का, या होगा, अगर आज लोकपाल प्रस्तावित ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स के लिए होगा, तो ये प्रश्न उठता है। लोकपाल बोले न बोले नाम के मतलब नहीं है। लोकपाल टाइप इंस्टीट्यूशन देश के जो बड़े ऑल ऑर्गन्स हैं उनके लिए क्यों ना हो, ये प्रश्न है। आज कोई मुद्दा निर्णित नहीं हुआ। तो मीडिया एक है, मीडिया गवर्नमेंट से क्या लेना देना उसका? तो इसलिए प्राइवेट एरिया में भी इस प्रकार का कोई काउंटर पार्ट होना चाहिए कि नहीं? एनजीओ सारे बड़े बड़े घराने। बात है, इसका मतलब ये नहीं कि लोकपाल में हो, इसका मतलब है कि नियंत्रण करने के मैकेनिज्म कंपनीज एक्ट में हो, एनजीओ के लिए हो, भी है, आपके रेगुलेटर्स हैं, आपकी वही नहीं, ये सब करप्शन के मुद्दे पे नहीं है। दे आर रेगुलेटर्स अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम बात आज सिर्फ भ्रष्टाचार की कर रहे हैं, लेकिन आज एक प्रश्न उठता है, अगर कोई मेजर पॉलिटिशियन पिछले वर्षों में कभी भी गया नहीं जेल, आज जा रहे हैं, तो बताइए कौन सा सीएमडी आज तक, अभी का समय छोड़ दीजिए, कभी गया है? कोल इंडिया मीडिया के कौन लोग गए हैं? एनजीओ बड़े बड़े होते हैं। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं भ्रष्टाचार कंटेंट की बात नहीं हो रही है मीडिया में, या मीडिया का मुद्दा रेस किया, कंटेंट मीडिया की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। मीडिया में ओनरशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, तो आपको लगता है मीडिया का भी कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना, इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए, लेकिन जो नहीं है वो अधिकार क्षेत्र इस बिल का है नहीं, वो एक दूसरा मुद्दा है। आपका स्पीड ये है कि मीडिया को भी इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर में कहीं ना कहीं आना चाहिए। मेरा निजी मत है कि इस देश में ब्रॉडकास्टिंग बिल का एक ढांचा काफी वर्षों से चल रहा है, उसको सशक्त बना के एक ऐसा ढांचा जरूर आवश्यक है जो मीडिया को एक अलग रूप से कंटेंट दूसरे तरह ढांचे से, इस तरह की आप मीडिया में जो करप्शन है उसको इंक्वायरी के लिए कोई बिल्कुल होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन इंक्वायरी के लिए बिल्कुल होना चाहिए सिस्टम। वो वेदर सेल्फ गवर्निंग हो, पार्टली एक्सटर्नल हो, पार्टली इंटरनल हो, वो सब चीजें डिटेल की बात है, लेकिन होना जरूर चाहिए। काटजू और आप में सहमति है, इसलिए लगता है काटजू भी तो हमारे। आप फिर बोलेंगे काटजू साहब के सब शब्द मेरे मुंह में डाल देंगे आप, ये नहीं करें। ये मेरा मत मैंने बड़े स्पष्ट रूप से कैबिनेट के साथ बोला आपके साथ। उन्होंने तो कह दिया ना, जर्नलिस्ट जो है इंटेलेक्चुअली बैकवर्ड प्रॉपर्टी है, उनके शब्दों के साथ मुझे जोड़ रहा है। नहीं, मतलब उनकी स्पिरिट के साथ जोड़ रहा हूँ आपको। मैं एक निष्कर्ष की बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ मीडिया खुद भी ये नहीं कहेगी कि उनके बारे में नियंत्रण करने के लिए कुछ होना ही नहीं चाहिए। उसको आप मिशन कर दें इंटरनल एक्सटर्नल का, वो अलग बात है, लेकिन होना जरूर चाहिए कुछ। आखिरी बात यूपी से जुड़ा, यूपी में मायावती ने एक तरफ की चाल खेल दी आपके ऊपर कि 4 प्रदेश बनने चाहिए, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? प्रभु जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या आप समझते हैं देश के लोग घास खाते हैं? क्या आप समझते हैं कि 4 महीने पहले चुनाव के एक सोता हुआ व्यक्ति 4.5 वर्षों से उद्घाटन कर रहा है, निर्माण कर रहा है भवनों का और रोड्स का, और 4.5 वर्ष पहले, 4 महीने पहले ऐसा फेंकता है
क्या समझते हैं कि लोग बदलाने का इतना आसान तरीका है इस देश में? हम सबसे पहले, एक मिनट, हम लोग सब खुद कांग्रेस वायबल प्रदेशों के हक में है, लेकिन उसका हक का मतलब ये नहीं कि हम सस्ती राजनीति खेलेंगे अल्प समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, ऐसे मुद्दों में। कोई अच्छा काम करे, चाहे आखिरी समय मरते से पहले कई बार दान करते हैं लोग, पाप करने से पहले मरते मरते, इसका मतलब आप बुरी बात मानेंगे? राजनीतिक प्रस्ताव नहीं है, राजनीतिक प्रस्ताव हो, प्रस्ताव है, अगर असेंबली में पास, कांग्रेस पार्टी असेंबली में समर्थन करेगी या विरोध करेगी, उसका अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। लेकिन बता रहा हूँ आपको अभी मैं कि सिर्फ अगर असेंबली पास भी हो गया, सेंटर में आएगा ना, आज चुनाव आ रहा है, कल असेंबली पास हो गया और परसों प्रदेश बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा, प्रोसेस है उसका। पर आप उसका सेंटर में पार्लियामेंट जब तक नहीं पास करेगी तब तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो नहीं सकती। हम समझते हैं, हमारा मानना है कि मायावती सरकार और बीएसपी सिर्फ राजनीति खेल रही है, बी, हम इस शॉर्ट टर्म उद्देश्य से ऐसे मुद्दों पे जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, राजनीति में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। ये टू फोल्ड हमारा स्टैंड है, बड़ा स्पष्ट है। नहीं, इसका मतलब आप इसको अच्छा काम भी है वो भी राजनीतिक कलर दे देते हैं। फिर राहुल गांधी भी वहाँ जा रहे हैं, रोज अपना अच्छा काम है, राजनीति का हो तो राजनीति करेगी, उनको भी अब याद आया कि वहाँ पर करप्शन पहले डिसाइड करेगी जनता, चलो जनता डिसाइड करेगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।